साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों एक साथ इस देश का एक शाही परिवार, उसके मां बेटे दोनों एक साथ फंस गए दोस्तों। और सोनिया गांधी के बारे में अगर कहूं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। 18 साल पहले जो पाप किया था उन्होंने, पाप का मतलब सियासी पाप से कह रहा हूं, आज उसका बदला पूरा होने का समय आ गया है। और आज जितनी बड़ी घटना घटी है दोस्तों, इतनी बड़ी घटना आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगी। खास करके इस देश की राष्ट्रपति, दलित महिला राष्ट्रपति, उसके साथ जो कुछ किया गया आज आपको देखना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि सोनिया गांधी को अब इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। जानते हैं कितनी बड़ी खबर है? आप कांग्रेस का इतिहास तो आप जानते हैं दोस्तों, गांधी परिवार का भी इतिहास जानते हैं। इस देश की सत्ता से दूर हुए कांग्रेस पार्टी को 11 साल हो चुके हैं, ये तीसरा टर्म चल रहा है, यानी 15 साल हो जाएंगे। लेकिन आज भी गांधी परिवार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सत्ता से दूर है। उसके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ भी अनाप शनाप किसी को भी बोल देने का एक जो स्वच्छंद तरीका है, आज भी नहीं बदला है। लेकिन अब नहीं चलेगा, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। और राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ कहा गया है दोस्तों, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों इनको झुकना पड़ेगा, क्यों माफी मांगनी पड़ेगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके जुड़िए, क्योंकि सोनिया गांधी को मुझे तो नहीं याद है। अरे भाई, आप जानते हैं ना, सिखों के कत्लेआम पर भी मुझे याद नहीं है कि सोनिया गांधी ने खुलकर कभी माफी मांगी हो। मनमोहन सिंह को मांगनी पड़ी थी, राजीव गांधी के लिए। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि सोनिया गांधी को मांगना पड़ेगा? मैं अभी दिखाता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए दोस्तों। सबको जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप जानते हैं दोस्तों, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के लिए उनका नाम सामने आया था ना, तो जो पहली तस्वीर आई थी वो यही आई थी, अपने गृह राज्य मयूरभंज जिले में राय रंगपुर में एक शिव मंदिर के फर्श पर झाड़ू लगाते हुए। अब मैं राष्ट्रपति की कहानी क्यों दिखा रहा हूं, कैसे सोनिया गांधी से जाकर जुड़ गई और सोनिया गांधी मोदी जी से जाकर ये पूरा मामला जुड़ता है, ये सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपके सामने दोस्तों पहले कुछ चीजें याद कराना चाहता हूं। अभी राष्ट्रपति का आपको दिखा दिया मैंने, अब जरा मैं सोनिया गांधी की एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। और 18 साल पुराना बयान, 2007 में गुजरात चुनाव हो रहा था दोस्तों। जानते हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा था गुजरात जाकर? उन्हें कहा था मौत के सौदागर प्रधानमंत्री को, उस समय तो मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी, जो एक विकास पुरुष के रूप में गुजरात में जाने जाते हैं, आज पूरे देश के घर घर में बसे हुए हैं, उनको सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। आप सुन लीजिए। गुजरात की सरकार कराने वाले झूठे बेईमानी और मौत के सौदागर, आज गुजरात की सरकार कराने वाले झूठे बेईमानी और मौत के सौदागर। देखा आपने दोस्तों, ये बयान याद करिए। 18 साल हो गए, आज तक सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी। गांधी परिवार में से भी किसी ने माफी नहीं मांगी। अरे भाई, देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उसको आपने बिना किसी आधार के मौत का सौदागर बता दिया। किसी ने माफी नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर दोस्तों, उल्टा मोदी से ये लोग माफी मांगते हैं। ये है इनका इकोसिस्टम, बड़े ध्यान से समझिए। और प्रधानमंत्री मोदी की यह आदत भी नहीं है कि वो अपने मुद्दे को उठा करके उसको इश्यू बनाए और कहें कि मुझसे माफी मांगो।
लेकिन अब समय आ गया दोस्तों, क्योंकि जो आदत होती है ना वो बदलती नहीं है। लोग कहते हैं कि राहुल ने मां को फंसा दिया, सोनिया को। नहीं, ये तो सोनिया गांधी के बयान है और वही तो राहुल गांधी आज बोलते हैं। आप समझिए, आज संसद का संयुक्त सत्र चल रहा था भाई, बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भाषण दे रही थी। भाषण देने के बाद सरकार के एजेंडे को सामने रखती, यही नियम है। ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये नेहरू जी के समय से चला आ रहा है। भाषण देने के बाद जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो वो पुअर लेडी कह रही है। पुअर लेडी, गरीब महिला, बेचारी महिला। बताइए, क्या एक दलित महिला राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बन जाना वो बेचारी महिला है? आप सोचिए, सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया, वो कह रही है कि वो तो पुरानी चीज ही रिपीट कर रही थी, कुछ नया नहीं था, खराब बातें बोली, पुअर लेडी। बयान सुनाता हूं आपको, देखिए राष्ट्रपति का सम्मान है, देख लीजिए। Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by those promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. देख रहे हैं, द पुअर लेडी, द प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड। अब जब सोनिया गांधी ये कहेंगी तो राहुल गांधी क्या कहेंगे? उनसे भी पूछा गया, बोरिंग। बताइए, क्या दलित महिला का राष्ट्रपति बन जाना और उनका कुछ कहना बोरिंग होता है? सुनिए आप बयान। False promise, Boring. No comment. false promise. Boring. No comment. आप सोचिए दोस्तों, और तब जाकर के प्रधानमंत्री मोदी, जो आज तक इस बात पर चुप रहे कि इनको मौत का सौदागर कहा गया, आज उन्होंने खुलकर कहा। आज दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये लोग अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। ये आपदा वाले केजरीवाल जी तो खुद को दिल्ली का मालिक मानते हैं ना, लेकिन ये जो गांधी परिवार है ये पूरे देश का मालिक अपने आप को समझता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया गांधी परिवार को, ये जीवन भर याद रखेंगे। मैं आपको उनका बयान का एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। और जैसे खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और हम सब समझे, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। देखा आपने दोस्तों, ये है। और जब गांधी परिवार बोलता है तो आप जानते हैं ना, पूरा इकोसिस्टम जागृत हो जाता है, बदनाम करने में जुट जाता है। इनको पसंद नहीं कि एक दलित महिला को राष्ट्रपति बना दिया जाए। पप्पू यादव, जानते हैं ना, निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस के ही इकोसिस्टम का एकदम हिस्सा है ये।
गांधी परिवार के आगे पीछे पड़े रहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रपति हैं ये सिर्फ प्रेम पत्र पढ़ना आता है। और दोस्तों, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप सोचिए, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की भी है, ये उड़ीसा का अपमान है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका एक बयान निकाल कर लाया हूं ताकि आप को समझ में आए कि ये भी जानते हैं, ये मानते हैं कि ये लोग सामंतवादी लोग हैं, ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बयान सुनाता हूं, ये वाला जरा सुनिए। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। प्रजातंत्र में बार बार लोगों के द्वारा पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है, वही इस देश को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए उनको भगवान ने ही भेजा है। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू इन लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। क्यों नहीं सुहाते? कई रीजन। एक गरीब आदमी बन जाए, दलित महिला बन जाए, और साथ में एक और चीज है, आपको शुरू में वीडियो दिखाया था ना, सनातन धर्म मानने वाला बन जाए। ये शुरू से अपमान करते रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। भाजपा के एक उम्मीदवार को ले आए थे, अब जानते हैं ना, यशवंत सिन्हा को। और आप भूले नहीं होंगे, जब ये राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू, तो इनके सबसे बड़े नेता, लोकसभा में नेता कांग्रेस के अधीर रंजन, क्या कहा था याद है ना? ये राष्ट्रपत्नी है, सबकी राष्ट्रपत्नी है। आपको याद करा रहा हूं, वो जो बयान निकलता है ना, ऐसा नहीं है कि अपने आप निकलता है। ये गांधी परिवार जिस तरीके से अपमानित करता है ना, उसी का असर है। ये दिखता कम है, अब दिख गया। मैं जरा अधीर रंजन का बयान सुनाता हूं, सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? लेकिन आपको मैंने जैसा कहा ना दोस्तों, अब गांधी परिवार की ही सोच होगी तभी तो ये निकलता है। लेकिन दूसरा बोल दे तो ये झट से बोलते हैं। देखते हैं विवाद कितना बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा है तो बोलते हैं नहीं नहीं माफी मांगेंगे। माफी मंगवा लिया, याद है ना? और ये भी मैं आपको सोनिया गांधी की ही जुबान से सुना रहा हूं, सुन लीजिए। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब अधीर रंजन ने गलत बोला, उन्होंने माफी मांगी, तो क्या सोनिया गांधी नहीं मांगेंगी? मांगना ही पड़ेगा। इस देश का दलित वोटर जागरूक है, वो जानता है कि द्रौपदी मुर्मू में उनकी ताकत बसी है। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों वो शख्सियत हैं जो देश की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, ये देश की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। और सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, इनका सफर आप देखेंगे ना, एक झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है। और द्रौपदी मुर्मू की आंखों में वो चमक देख सकते हैं। वो कहती हैं कि ये इस देश की लोकतंत्र का, उसकी जीवंतता का प्रमाण है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये कांग्रेस राज में संभव नहीं है, भूल जाइए। ये तो मोदी राज में ही संभव है दोस्तों, यही हो सकता है। और द्रौपदी मुर्मू के से नफरत की कई वजह समझ में आती है। गरीब हैं, दलित हैं, भाजपा ने बना दिया, उड़ीसा से हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, सनातन धर्म के प्रति इनका प्रेम। आपको वीडियो अभी दिखाया ना, जहां वो पहली बार इनका नाम आता है तो ये मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिखती हैं, पूजा करती हैं। और कांग्रेस का एक नेता है डॉक्टर अजय कुमार, तब उन्होंने कहा था कि ये तो एविल हैं, ये समाज की खराब चीजों का प्रतीक है। क्यों?
क्योंकि ये सनातन संस्कृति से जुड़े। मैं एक छोटा हिस्सा उसका भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। Comparing two candidates, Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person, but she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. देखा आपने दोस्तों, और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप पूरा सफर मैं आपको दिखा चुका हूं। इनकी भावना कहां है। जब इनका नाम डिक्लेयर हुआ था ना, तो मंदिर में तो दिखी, साथ ही कोलकाता गई, स्वामी विवेकानंद की पुश्तैनी घर में पूजा पाठ किया। बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई नेता। लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं है, और जब तब इनको बदनाम करने का, अपमानित करने का ये मौका ढूंढते हैं। लेकिन अब बचेंगे नहीं दोस्तों, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं ना, इस देश की दलित जो जनता है, मतदाता है, वो जागरूक है, वो जानती है कि अगर कोई हमें अपमानित करेगा तो लोकतंत्र में आपको पूरा मौका मिलता है कि आप हिसाब किताब चुकता करें। और इतना बड़ा लॉस मुझे नहीं लगता, अब हो सकता है ना करें, वो तो आप जानते ही हैं कि 1984 में राजीव गांधी ने तो पूरे कौम को ही कह दिया कि भैया बड़ा पेड़ गिरता है, बरगद गिरता है तो धरती हिलती है। देखते हैं कांग्रेस में वही अकड़ है, इतना खत्म होने के बाद भी, या बनी रहती है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू को छेड़ना सोनिया गांधी को बहुत ही भारी पड़ने वाला है, और यह आप देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर सरस्वती वंदना 3 तारीख को है, बसंत पंचमी, उससे जुड़ा हुआ एक गीत अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एक छोटी सी झलकियां आपको दिखाता हूं, देखिए ना। कमल विहारिणी वीणा पाणी हंस वाहिनी मां करूं आरती वंदन। दोस्तों इस गीत को आप HB मेलोडी में ही देखिए, वहां कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूं। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जैसे भी जुड़ना चाहें सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।